अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। कोरोना के टीके की तैयारी 64 ममालिक के मंदूबीन और हाई कमिश्नर्स ने हैदराबादी कंपनी में मालूम की तफसीलात। हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरण बर्द किया था खत्म। जिले नारायणपेट में जलजले के झटके और किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अब 14 दिसंबर को मुल्क भर में होगा एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। बैरूनी ममालिक के मंदूबीन और आला ओहदेदारों ने हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया, जहां कोविड-19 का टीका तैयार किया जा रहा है। 64 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 80 मंदूबीन और हाई कमिश्नर्स ने मुल्क में इस टीके की तैयारी के बाद अहम तहकीकी नुकात और सरगर्मियों से वाकफियत हासिल की। नई दिल्ली से ये वफ्द खुसूसी तैयारे में रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट से उतरने के बाद खुसूसी बसों के जरिए उनको भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड पहुंचाया गया। इस मौके पर उस टीके की तैयारी और इसकी सप्लाई के सिलसिले में रियासत की सलाहियत के इजहार के लिए प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। इन सफ़र और आला ओहदेदारों ने साइंसदानों से कोरोना के टीके की तैयारी की तफसीलात भी हासिल की। वजारत खारजा ने इस एक रोज़ा दौरे का एहतमाम किया है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने गंगा रेड्डी की पोती की शादी की तकरीब में शिरकत की। गंगा रेड्डी, जिनका ताल्लुक जग्गा सागर मिटपल्ली से है, वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कट्टर हामी हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और तेलंगाना तहरीक के दौरान सन 2006 और 2011 में वजीर आला की मेज़बानी की थी। उनकी वजीर आला से अकीदत और मोहब्बत का ही नतीजा है कि उन्होंने अपने नाम के साथ KCR का इजाफा किया है। उन्होंने अपनी पोती की शादी के लिए दावतनामा भेजा। कविता ने उस शादी की तकरीब में शिरकत की और नौबियाहता जोड़े को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि शादी में शिरकत उनके लिए एक एजाज से कम नहीं है। TRS पार्टी अपने हामियों के साथ खड़ी है और गंगा रेड्डी उस पार्टी को अपनी पार्टी समझते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में रुका हुआ नेडर मेट का नतीजा जारी कर दिया गया है। यहां के डिवीज़न 136 में 782 वोटों की अक्सरियत से तेलंगाना राष्ट्र समिति उम्मीदवार मीना उपेंद्रा रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही GHMC इंतखाबात में TRS के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 56 तक पहुँच गई है। स्वास्तिक के निशान के मामले में अदालत की जानिब से यहाँ वोटों की गिनती के अमल पर रोक लगा दी गई थी। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 721 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,75,261 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,480 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 753 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,66,120 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 7,661 है, जिनमें 5,576 मरीज घरों में या फिर हॉस्पिटल्स में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता ने अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान उनके वालिद और मौजूदा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के मरण बर्त के अख्तिताम के दिन को याद किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए मरण बर्त पर उस वक्त की मरकज़ की UPA हुकूमत ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के अमल के आगाज़ का ऐलान किया था। इस खुसूस में हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से किए गए ट्वीट को कविता ने रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि 9 दिसंबर का दिन तेलंगाना आवाम की ख्वाहिश के समरात का दिन है। अपनी जान को हथेली पर रखकर तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए तेलंगाना तहरीक के रूह रवां के चंद्रशेखर राव के मरण बर्त पर मरकजी हुकूमत को झुकना पड़ा था। उसी जिद्दोजहद के जज्बे को बरकरार रखा गया है। हम तेलंगाना की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। ज़िले संगारेड्डी पुलिस ने अराजी पर गैर मजाज कब्जे को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी को मुबैना तौर पर धमकाने पर रुकन असम्बली G महिपाल रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 109, 448, 504, 506 के साथ साथ SC/ST इंसदाद मज़ालिम एक्ट की दफ़ात 2-3 के तहत अमीनपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। एक मुकामी अखबार में काम करने वाले सहाफ़ी संतोष ने रुकन असम्बली के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। उसने अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों की सरगर्मियों की सिलसिलावार स्टोरी शाया की थी। ये आर्टिकल्स सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गश्त कर रहे थे, जिससे तनाज़ा हो गया। महिपाल रेड्डी ने अपने दफ्तर में संतोष को तलब किया और जब वो दफ्तर नहीं आया तो उन्होंने फ़ोन करते हुए उनको हलाक करने की धमकी दी। उन्होंने सहाफ़ी से बदकलामी भी की। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। इस दौरान रुकन असम्बली की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मेदक में रास्ता रोको एहतजाज किया गया और रुकन असम्बली का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया।
जिले नारायणपेट में एक खौफनाक सड़क हादसे में कार उलटने से 4 अफराद हलाक हो गए। मक्थल मंडल के गुड्डीगंडला गांव के मजाफात में हैदराबाद से रायचूर जा रही एक कार उलटने के नतीजे में 3 खवातीन बेशुमार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया और एक बच्चा महफूज रह गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को मक्थल के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। नए ज़रई कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की तरफ से दिए गए तरामीम की तजवीज़ को किसान तंजीमों ने नामंजूर कर दिया है। उसके बाद हुई किसान लीडरों की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस मरतबा किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश हाईवे और राजस्थान के हाईवे को ठप करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में नाकाबंदी की जाने की खबरें हैं। हुकूमत ने किसानों के सामने 9 नुकाती तजवीज़ रखी थी। ये ड्राफ्ट 13 तंजीमों के लीडरान को भेजा गया था। किसान लीडरों का कहना है कि जो तजावीज़ हुकूमत ने हमें भेजे हैं वो हमने पढ़े हैं और उन्हें नामंजूर कर दिया गया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो हम इस आंदोलन को मुश्तइल करेंगे। नया धरना 14 दिसंबर को दिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने कहा कि 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर दर्शन पाल ने कहा कि हमने हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। किसान आंदोलन में किसानों की हिमायत कर रहे लीडर योगेंद्र यादव ने कहा कि हुकूमत ने जो भी भरोसे मीटिंग में दिए थे वो भी उन तजावीज़ में ठीक तरह से नहीं लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 9 तजावीज़ में कुछ तब्दीलियां की हैं। योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि जल्द ही इस आंदोलन में पूरे मुल्क के किसान जुट जाएंगे। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में 3 मरतबा नज़रबंद रखा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP के उज़रा वादी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मुझे रोका जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने चहारशंबे के रोज़ अपने एक ट्वीट में कहा, मुझे आज भी गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद रखा गया। गुज़िश्ता 15 दिनों से भी कम अरसे में मुझे 3 मरतबा नज़रबंद रखा गया। जमहूरियत की भी हद हो गई। अगर हमारी सरगर्मियों पर सिक्योरिटी बुनियादों पर पाबंदियाँ आयद है तो फिर BJP के उज़रा को कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त क्यों दी जा रही है, जबकि मुझसे DDC इंतखाबात के इख्तिताम तक इंतज़ार करने को कहा जा रहा है। रियासत तेलंगाना के ज़िले नारायणपेट में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुबह तकरीबन 9:40 पर ज़िले भर में आवाज़ों के साथ ये झटके महसूस किए गए। चंद सेकंड्स के लिए लोगों ने ज़मीन में झटके महसूस किए, जिसके साथ ही उनमें खौफ की लहर दौड़ गई। ज़िले के ओटकूर, चिन्नापुरला और पेद्दा जडेरम में शदीद झटके महसूस किए गए। उन मुकामात पर रहने वाले अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रियासत मध्य प्रदेश के ज़िले छतरपुर के महाराजपुर थाने के हुदूद में एक जीप के कुएं में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई और दीगर 3 को बचा लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक महाराजपुर थाना हल्के के दीवान जीकापुरा के करीब उत्तर प्रदेश के ज़िले महिया से आने वाली एक जीप कल रात कुएं में गिर गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई और दीगर 3 को कुएं में से निकाल लिया गया है। महलूकीन की शिनाख्त छत्रपाल, राजू कशवाहा और घनश्याम की हैसियत से कर ली गई है। 3 दीगर अफराद की शिनाख्त की जा रही है। जख्मियों को बगैर इलाज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। कोरोना के टीके की तैयारी 64 ममालिक के मंदूबीन और हाई कमिश्नर्स ने हैदराबादी कंपनी में मालूम की तफसीलात। हुसूल तेलंगाना के लिए आज ही के दिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरण व्रत किया था खत्म। ज़िले नारायणपेट में ज़लज़ले के झटके और किसानों ने हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अब 14 दिसंबर को मुल्क भर में होगा एहतजाज। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।